देखो क्यों हम लोगों को एबीसीडी मेथड की जरूरत पड़ रही है। एक्चुअली हम पहले थोड़ा सा बस जस्ट हम थोड़ा देर में बात करेंगे एबीसीडी मेथड 5 to 10 मिनट, उसके बाद हम वापस अपने टॉपिक पे आएंगे कार्बोनेट्स कंपाउंड, और उसमें हम लोग क्या करेंगे नॉमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे, यानी किसी भी कंपाउंड का कैसे नाम लिखा जाता है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आ जाती है कि इस टाइप के क्वेश्चन में आप बैलेंस करोगे ना सिंपल तरीके से, एक को बैलेंस करोगे तो दूसरा बिगड़ जाता है। अगर आप लोग ध्यान दे रहे होंगे, अगर मैं यहाँ पे फास्फोरस 1 है, फास्फोरस 1 है, क्लोरीन 5 है तो यहाँ पे 5 कर दिया, और हाइड्रोजन 2 यहाँ पे जो है ऑक्सीजन बैलेंस किया जाता है। याद रखना कि मनोज भाई को याद रखना, मनोज है तो हमारा बैलेंस है, यानी कि सबसे पहले मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, फिर लास्ट में हाइड्रोजन को बैलेंस करना, इसी सीक्वेंस में चलना चाहिए, तो आपका ज्यादा अच्छे से जो है क्या होगा बैलेंसिंग होगा। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में एक को बनाओगे तो दूसरा बिगड़ जाता है। क्यों बिगड़ जाता है? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन इवन ऑड में और यहाँ पे क्या है इवन में, इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस टाइप के क्वेश्चन को आप अगर से सॉल्व करोगे तो देखना घर पे आपको एक को बनाओगे तो दूसरा बिगड़ जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए इस मेथड के लिए, हम यहाँ पे लिख देते हैं बैलेंसिंग दिस मेथड, बैलेंसिंग दिस इक्वेशन बाय ABCD मेथड। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे ABCD मेथड से बैलेंस करेंगे। कैसे करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, मैंने इसको ना ऐसे ही लिख लेना, PCl5 प्लस H2O, और यहाँ पे हमें क्या कर देना है H3PO4, एंड हमें यहाँ पे क्या ले लेना है HCl लेना है। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमें क्या लिखना है A, यहाँ पे क्या लिखना है B, यहाँ पे C, यहाँ पे D लिखना है। अब जितना साइड एक एक मेटल को आप जो यहाँ पे चेक कीजिए कि जितना साइड इधर है क्या उधर भी उतना साइड है क्या। अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि फास्फोरस के लिए A इधर है तो इधर फास्फोरस कितना है C है, जितना फास्फोरस इधर है तो यानी कि A फास्फोरस है तो यहाँ पे कितना है इधर भी C है जितना आगे रहता है। फिर हम बात करते हैं क्लोरीन की, तो यहाँ पे कितना है 5A है और इधर कितना है D है, क्लोरीन कितना है इधर साइड D है। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन के लिए, इधर साइड हाइड्रोजन कितना है 2B और इधर साइड कितना है 3C प्लस D, यानी कि जितना जितना है उतना उतना लिख लेना। शुरू में आपको भले ये लगेगा कि सर इससे अच्छा तो हम हीट एंड ट्रायल कर लें, लेकिन हीट एंड ट्रायल से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। हीट एंड ट्रायल का मतलब है एक की वैल्यू रखो, चेक करो कि बैलेंस हो रहा है या नहीं, दूसरे को रखो, दूसरे को चेक करो कि बैलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन ये मेथड कब लगाना मैं पहले बता दे रहा हूं, जब आपको एक ऑड में दिया रहे दूसरा इवन में दिया रहे, तो होता है क्या है कि एक को बनाओगे तो दूसरा बिगड़ जाता है। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन 2 यहाँ पे 4 करोगे, यहाँ पे ऑक्सीजन को कितना कर दें जो है 4 कर दें, क्या बैलेंस हो जाता है क्या सिंपली? अगर मैं एक बार ट्राई करता हूँ क्या सिंपली ऐसे बैलेंस हो जा रहा है क्या, PCl5 प्लस H2O एंड हमारे पास यहाँ पे क्या है जो है H3। अगर ऐसे हो जा रहा होगा फिर भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन हम चेक कर लेते हैं कि इससे बैलेंस हो रहा है। फास्फोरस 1 है, फास्फोरस जितना लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए उतना ही राइट हैंड साइड, यानी कि 1 है। क्लोरीन यहाँ पे कितना है 5 है, सबसे पहले मेटल फिर नॉन मेटल, यानी कि ये बैलेंस हो गया। अब किसकी बारी, अब जो है हमारे ऑक्सीजन की, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन होना चाहिए 4, यहाँ पे हमने 4 कर दिया। लेकिन जैसे ही 4 करोगे तो यहाँ 8 हाइड्रोजन हो जाएगा और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। ये तो बड़ा सिंपल था, खैर कोई दिक्कत नहीं। आप इसको इस तरह से बना सकते हो कि हम लोग सिंपली इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी कि PCl5 4H2 और H3PO4, इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन हम लोग फिर भी जो है आपको ये जो है मेथड सिखाते हैं। ओके, अब जैसे ही यहाँ पे आया तो हमारे पास क्या हो गया H2 हो गया, यहाँ पे हमारे पास क्या बचा ऑक्सीजन बचा। इधर साइड कितना ऑक्सीजन है B और इधर साइड कितना है आपका 4C है। अब क्या करना, हमने क्या करा इक्वेशन बनाने, इसलिए ऐसा बनाया ताकि कि हमें जब बड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन आए तो आसानी से सॉल्व हो सके।
अब क्या करना कि ऐसे टर्म को आप 1 मान लेना जो सबसे ज्यादा हो। तो मैं यहाँ पे c को मान लेता हूं, लेट c इक्वल टू 1। ऐसा इसलिए माना ताकि कि हमको मिनिमम कैलकुलेशन करना पड़ा। अगर c 1 है तो a कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 और b कितना हो जाएगा, c की वैल्यू 1 रखेंगे तो b की वैल्यू 4 कितनी हो जाएगी, 4 4 हो जाएगी। ओके, 4 अगर a की वैल्यू 1 है तो d की वैल्यू कितनी हो 5 जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। इस देख सबका वैल्यू निकल 5 गई ए बी सी डी, इसीलिए हमें इसकी जरूरत भी नहीं पड़ी। लेकिन अगर यहाँ पे ऑड इवन का केस होता तो आपको जरूरत पड़ता। अब कुछ नहीं करना, बस इसकी वैल्यू को पुट कर देना है। PCl5 प्लस H2O और ये क्या हो जाएगा, H3PO4 प्लस HCl। अब A की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 ही लिख 1 देंगे। B की वैल्यू कितनी है, 4, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। C की वैल्यू कितनी है, 1, और D की वैल्यू कितनी है, 5, यहाँ पे 5। और यही हमने थोड़ा देर पहले भी करके देखा था। तो इस प्रकार से आपको क्या हो जाता है कि काफी आसान हो जाता है। लेकिन इसको याद रखना कि जब एक को बना रहे हो दूसरा बिगड़ जाए तभी इस मेथड का यूज करना, ऐसा नहीं कि सीधे सीधे इसका यूज करना। आपके कोर्स के अनुसार से हिट एंड ट्रायल मेथड से ही मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व होंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, आपको ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन देते हैं कि जिसके एक के बनाने से दूसरा बिगड़ जाए, तब इस मेथड का यूज करना। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, मैं इसको पहले तो हिट एंड ट्रायल मेथड से ही सॉल्व करने का सभी क्वेश्चन अपने हाँ तो बोलिए। सभी क्वेश्चन नहीं हो सभी क्वेश्चन नहीं हो सकते इस तरीके से क्या, क्या बोले, थोड़ा जोर से बोलिए ना। सभी क्वेश्चन नहीं हो सकते इस तरीके से। हाँ, इस तरीके से सभी क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, आपको कोई चिंता नहीं करना। लेकिन हम क्यों ज्यादा मेहनत करें, क्यों मैथमेटिक्स लगाए जो ऐसे ही सॉल्व हो जा रहा है हिट एंड ट्रायल मेथड से, इसीलिए हम तभी लगाएंगे। अब जैसे यहाँ पे चेक करते हैं, कार्बन 2 है, मैं पहले आपको चेक करके दिखा देता हूँ कि ये देखिएगा तो एक के बनाने से दूसरा बिगड़ जाता है, O2। और ये क्या हो जाएगा, CO2 प्लस H2O। अब यहाँ पे कार्बन 2 है, तुमने यहाँ पे 2 कर दिया, कार्बन बैलेंस, सबसे पहले मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, लास्ट में हाइड्रोजन। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2, और यहाँ पे कितना है, 4 1 5। अगर मैं यहाँ 5 करूँ तो 10 हो जाता है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, फिर से इसको मैं चेंज करूँ तो इधर बिगड़ जाता है। यानी कि एक को बनाने से दूसरा बिगड़ जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह के मेथड का यूज करते हैं, यानी कि एबीसीडी। खैर मैं इसको एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले आपको एबीसीडी मेथड सिखाऊंगा, फिर इसका जो है एक और तरीका सिखाऊंगा कि किस टाइप से आपको सॉल्व करना चाहिए। मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख देता हूँ, C2H6 प्लस O2, और ये क्या हो जाएगा, CO2 प्लस H2O लिख दीजिए। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या करा, A मान लिया, ये B मान लिया, ये C मान लिया, ये D मान लिया। अब यहाँ पे कार्बन की मैं बात करूं तो 2A इक्वल टू C लिख सकता हूं, जितना इधर साइड कार्बन है। फिर हम हाइड्रोजन की बात करें तो इधर साइड कितना हो जाएगा, 6A इक्वल टू 2D। अब फिर हमारे पास ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा, 2B इक्वल टू 2C प्लस D। बोले क्या इतना सा, बस अगर इक्वेशन बना लिए, सर इस स्टेप को इक्वेशन फिर से कैसे बनाना है। समझाना। हाँ जी, सर इस वाले स्टेप को फिर से बताना एक बार। ओके। हमने कहा कि भाई देखो कार्बन आगे ए लिखा है, इसका मतलब कार्बन की संख्या कितनी है, 2A है, इसलिए हमने क्या लिख दिया, 2A लिख दिया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना, इधर साइड 6A, और इधर साइड हाइड्रोजन कितना है, 2D। यानी कि जितना लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन होगा उतना ही राइट हैंड साइड होगा इक्वेशन के फॉर्म में। हाँ बोलिए भूमिका। ओके ठीक है, कुछ पूछना भूमिका। तो शायद इसका फोन लैग मार रहा है तभी बार बार हो रहा है। ओके ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया कि हमारे पास क्या हो जाएगा कि 2A इक्वल टू C हो गया। तो हमने जो यहाँ पे कार्बन को हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। अब जैसे ही हमारे पास क्या हो गया, भूमिका एक बार लेफ्ट करके देख। आप भूमिका आप एक बार लेफ्ट हो जाइए। तो ठीक है, हो गया, मैंने यहाँ से कर दिया है।
मतलब मत होइएगा ब्लैक, ठीक है। ओके, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ओके, हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा कि टू बी, यहाँ पे हमें क्या करना है कि जितना कार्बन लेफ्ट हैंड साइड में है उतना ही कार्बन क्या होना चाहिए, राइट हैंड साइड में होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया कि 2A, यानी कि कार्बन 2 था, हमने आगे ये मल्टीप्लाई करा तो 2A, इधर कार्बन कितना है C, यानी कि इसको C माने तो यानी कि C कार्बन हो गया, C नंबर ऑफ कार्बन। सिमिलरली हाइड्रोजन इधर साइड कितना हो जाएगा 6A, इधर साइड कितना हो जाएगा 2D। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन यहाँ कितना है 2B लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में कितना है, इसका भी ऑक्सीजन और इसका भी ऑक्सीजन दोनों का बराबर होगा, जोड़ के होना चाहिए कि नहीं, जितना राइट साइड में उतना ही तो लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए ऑक्सीजन। बस कुछ नहीं करना, अब इतना लिख लिए। अब आप ऐसे टर्म को मानो जो कि ज्यादा से ज्यादा है, तो हम यहाँ पे लेट A इक्वल टू 1 मानते हैं। अगर A इक्वल टू 1 मानते तो C की वैल्यू कितनी हो गई 2, 2 यानी कि C अगर A 1 है तो यानी कि कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पे A की वैल्यू 1 है तो D की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। अब यहाँ पे A निकाल लिया, हाँ, C निकाल लिया, D निकाल लिया। अब हमारे किसकी बारी है, B की, तो 2B। C की वैल्यू कितनी है 2, 2 इंटू 2 प्लस D की वैल्यू कितनी है 3, हमारे पास कितना हो जाएगा 7, 7, 2B इक्वल टू 7, 7 और B इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/2। ओके, कोई दिक्कत नहीं। C2H6 प्लस O2 इक्वल टू कितना हो जाएगा CO2 प्लस H2O। अब यहाँ पे A की वैल्यू कितनी है आपके पास 1, B की वैल्यू कितनी है 7/2, C की वैल्यू कितनी है 2 और D की वैल्यू कितनी है 3। अगर ऐसा केस आए तो आपको क्या कर देना है कि 2 कभी भी हाफ में नहीं रखना, नीचे में हाफ में, तो पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2C2H6 लिख देते हैं प्लस 7O2, पूरे को हमने क्या करा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4CO2 प्लस 6H2O। अब हम चेक करते हैं, कार्बन 4, हाइड्रोजन 12, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 14 और 4 2 8 और प्लस 6 यानी कि क्या हो जाएगा 14। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। अब ये वाला जो तरीका है, हाँ जी, सर हम एक को ही मान सकते थे 1 की, नहीं B को भी ऐसा मान टर्म सकते मानो जिसमें आपको मिनिमम कैलकुलेशन करना पड़े। मैं अगर से B को मानता तो मेरा कैलकुलेशन काफी लेंथी हो जाता, जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है आप उसी को जो है मान सकते हो। यहाँ पे चाहो तो C मान के 1 तो A की वैल्यू 1/2 आती, फिर यहाँ पे 1/2 लिखते हो, तो इस प्रकार से आपको क्या आ जाता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंथी हो जाता है। अब आप 1 की जगह 100 भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, लेकिन हम इतना आसान माने जिससे हमारा जो है क्या हो जाए कि आसानी से आंसर आ जाए, बस इतना सा ध्यान रखो, ठीक है। तो इस मेथड को क्या कहते हैं, हिट एंड ट्राई, इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं ABCD। ये तब लगाना जब आप एक को पुट करने के बाद दूसरे की वैल्यू ना आ रही, चीजें चेंज हो जा रही हो। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे चेंज करते तो एक को जैसे चेंज कर रहे हैं दूसरा चेंज हो रहा है, तब इस मेथड का यूज किया जाता है, ABCD मेथड का यूज किया जाता है, ठीक है। अदरवाइज आप लोग हिट एंड ट्रायल पहले जो आप यूज करोगे, हिट एंड ट्रायल आप एक एक करके पुट करके देखना कि पुट करने के बाद जो है क्या हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि इस प्रकार से, हाँ बोलिए क्या पूछे, कुछ भी तो नहीं है सर। क्वेश्चन में है, क्वेश्चन कहाँ पे है सर, वो ऊपर से जो वहां पे लिंक की ऑप्शन होती है वहां पे आगे से क्लिक करके। सर हाँ, बंद कर दे सर, यहाँ पे चैटिंग करते हैं बच्चे। ये तुरंत चैटिंग, एक बार चैटिंग में भेज दो, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस मेथड का यूज करके हम लोग जो है सॉल्व कर सकते हैं, क्या। अब हमने पिछली क्लास में आपको कैटिनेशन प्रॉपर्टी बता दिया था, टेट्रा वैलेंसी बता दिया था। आज हम लोग जो बात करेंगे नॉमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे। नॉमेनक्लेचर शुरू करने से पहले ना मैं बता देता हूं कि आपको ना 3 टाइप के होते हैं, यानी कि अल्केन, अल्केन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाता है CnH2n प्लस 2 को हम लोग क्या कहते हैं, अल्केन कहते हैं। अल्कीन को किसे कहते हैं,
जब आपके पास जो फॉर्मूला हो CnH2n को अल्कीन कहते हैं, अल्काइन को हम लोग क्या कहते हैं? CnH हाँ, माइनस अल्काइन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? CnH2n -2 कह देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो होगा, इसका मतलब है यहाँ पे सारे के सारे कैसे बॉन्ड होंगे? सिंगल बॉन्ड होंगे। यहाँ पे क्या हो सकता है? वन और मोर देन वन, हाँ, वन डबल बॉन्ड एटलीस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो हम एक एक करके सबको समझाएंगे भी कैसे फॉर्मूले होते हैं। राजेंद्र आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को। ठीक है, यहाँ पे जो फॉर्मूला हो जाता है वो क्या होता है? वन ट्रिपल बॉन्ड होता है। ओके, इसको हम लोग कहते हैं, जब सैचुरेटेड कंपाउंड किसे कहते हैं? जिसके पास क्या हो, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से बने हो, तो उसको हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड किसे कहते हैं? जिसके पास एटलीस्ट, हाँ, डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड एक हो, तो उस टाइप के कंपाउंड को क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड कहते हैं। वही कहता है सैचुरेटेड कंपाउंड इन दिस टाइप ऑफ असाइक्लिक, यानी कि जो साइक्लिक ना हो, हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स, देयर आर नो मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट इन द कार्बन स्केलेटन, यानी कि इसमें कोई भी आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट ना हो, इस टाइप के कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एक और नाम से भी जाना जाता है, उसको हम लोग कहते हैं पैराफिन्स के नाम से जानते हैं। और इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2 हो जाता है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड, को हम लोग एक और नाम से जाना जाता है, उसको हम लोग कहते हैं पैराफिन्स। आपसे पूछा जा सकता है कि पैराफिन्स कंपाउंड किसे कहते हैं? तो यानी कि जिसके अंदर सभी के सभी सिंगल बॉन्ड होंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे? जो है पैराफिन्स कह देंगे। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जो है एक और बात बता देते हैं कि जो अल्कीन होता है वो क्या हो जाता है? CnH2n हो जाता है। ये क्या है? अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या हो जाता है? जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड एटलीस्ट एक हो। एक से ज्यादा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, कम से कम एक होगा तो उसको हम लोग अनसैचुरेटेड कहेंगे। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? ऑलिफिन्स कहते हैं। याद रहेगा, ऑलिफिन्स किसे कहते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? हाँ, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या कह देते हैं? हाँ, इसको हम लोग क्या कह देते हैं? ऑलिफिन्स कह देते हैं। ठीक है, हाँ, अगर सैचुरेटेड होगा तो उसको पैराफिन कहेंगे, अनसैचुरेटेड रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑलिफिन्स कहेंगे। अब हम बात करते हैं एक आपको जो है अल्काइन के लिए। अल्काइन के लिए जो फॉर्मूला होता है, इसको भी हम अनसैचुरेटेड कहते हैं, CnH2n है, यानी कि एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है अल्काइंस में, तो इसलिए हम लोग जो है इस प्रकार से लिखते हैं। अब मैं यहाँ पे ना आपको नॉमेनक्लेचर से पहले किस कार्बन को, कितने कार्बन को क्या कहा जाता है। अगर एक कार्बन होगा ना तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मिथ कहते हैं। मिथ। हाँ, एक कार्बन होगा तो उसका नाम क्या लेंगे हम? मिथ लेंगे। अगर दो कार्बन होंगे तो उसको क्या लेंगे? इथ लेंगे। तीन कार्बन होंगे तो क्या लेंगे? प्रॉप लेंगे। चार कार्बन होंगे तो क्या लेंगे? ब्यूप। पांच कार्बन होंगे तो क्या लेंगे? और 6 कार्बन होंगे तो क्या लेंगे? सर 7 कार्बन होंगे तो क्या लेंगे? सर हैप्ट। 8 कार्बन होंगे तो क्या लेंगे? सर ऑक्ट। 9 कार्बन होंगे तो क्या लेंगे? सर 10 कार्बन होंगे तो क्या लेंगे? सर 11 कार्बन होंगे तो क्या लेंगे? ऑनडेक। 12 कार्बन होंगे तो क्या लेंगे? डूडेक।
अगर से 13 कार्बन होंगे तो क्या लेंगे, ट्राइडेक। 14 कार्बन होंगे तो क्या लेंगे, आप इसको ब्यूट कह सकते हो या क्वाड। ठीक है, कई जगह इसको ब्यूट भी लिखा रहता है और इसको कई जगह क्वाड भी लिखा रहता है, तो हम लोग यहाँ पे जो क्वाड ले लेते हैं, क्वाड डेक। 15 कार्बन रहेंगे तो क्या लेंगे, पेंट डेक। और 16 कार्बन रहेंगे तो क्या लेंगे, हेक्स डेक। 17 कार्बन रहेगा तो क्या लेंगे, सर 19 कार्बन रहेगा तो क्या लेंगे, सॉरी 18 कार्बन रहेगा तो यहाँ पे हेप्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हेप्ट। और ये ऑक्ट डेक। और 19 रहेगा तो नॉन डेक। नॉन। ठीक है, और 20 कार्बन सर रहेगा हमें तो अभी 8 तक ही करवाया। हाँ सर हमें तो 8 तक करवाया था स्कूल में। ठीक है ना, हम लिख देते हैं ताकि आप लोगों को इकॉस। हमें बेसिकली 1 से लेके 10 तक याद रखने हैं। ठीक है, हमें जो है कहाँ तक याद रखना है, 1 से लेके जो है 10 तक याद रखना है। और 20 को हम लोग कहते हैं इकॉस कह देते हैं, और आगे भी होता है, हम लोग उतना ज्यादा जो है नहीं बात करेंगे, आपके लिए इतना ही सफिशिएंट हो जाता है। 1 से लेके 10 तक याद रखना। अब देखो कई बच्चे भूल जाते हैं, मीट आएगा कि पहले ईथ आएगा कि प्रोप आएगा कि ब्यूट आएगा, ये 4 है, बाकी तो आपको नाम से पता लग रहा है। पेंट 5 है, 6 हेक्स है, 7 हेप्ट है और टेट है। इसके लिए पहले मदर, फिर अदर, फिर पापा एंड भाई आता है। पहले क्या आता है, मदर, फिर अदर में क्या आता है, पापा, फिर क्या आते हैं, भाई आते हैं। बस आपको 4 याद रखना है। क्यों, क्योंकि ये चारों जो है आप भूल जाओगे कि किसका जो है कितना नंबर होता है। ओके, अगर आप इतनी सी बात याद रख लेते तो अगला हम नियम बताते हैं। ठीक है, आईपिक रूल। आईपिक क्या कहता है, क्यों जरूरत पड़े या नॉमेनक्लेचर की जरूरत क्यों पड़ा। आईपिक का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। हुआ यूं कि हमारे सामने क्या हुआ कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट, जैसे एग्जांपल ग्रुप में समझा। सर एक बार फिर से बताना वो मदर एथर वाला भी। एक बार में सारी चीज लिखेंगे, आप एक बार वेट तो कीजिए। इसका नाम भी लिख देते हैं, इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ओके। अब हमारे सामने क्या हुआ कि एक ही कंपाउंड को अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम से कहने लगे। अब जैसे एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूं, आम को कुछ लोगों ने आम कहने लगा, कुछ लोगों ने जो है इसको मैंगो कहने लगा, कुछ लोगों ने आमरो कहने लगा। यानी कि अलग अलग जो है लोग इसको अलग अलग तरीके से कह रहे हैं। जैसे पानी को कुछ लोग वाटर कहते हैं, कई जल कहते हैं, कई नीर कहते हैं। यानी कि अलग अलग से नामों से जो है लोग ने इसको कहना शुरू कर दिया। अब अगर अलग अलग से कहेंगे तो हमें कैसे पता लगेगा। अब मैं इंडिया का हूं तो मुझे पता लग जा रहा है, लेकिन हो सकता है कि बाहर से आएगा वो जल कहेगा तो क्या समझेगा क्या, नहीं। इसीलिए हाँ, इंटरनेशनल वाले ने कहा कि एक काम करके सबका एक यूनिफाइड साइंटिस्ट के लिए, क्योंकि साइंटिस्ट लोग को तो साथ में वर्क करना पड़ता है। हम लोगों का तो ना भी चले कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम अमेरिका में ना भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट लोगों को तो उनकी बातों को समझना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि एक संस्था बनाते हैं जिससे क्या करेंगे कि नॉमेनक्लेचर करेंगे, यानी कि सभी कंपाउंड को एक सिस्टमैटिक मैनर में लिखेंगे। तो उन्होंने रूल बताया, रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, नाम लिखने का रूल या नाम लिखने के तरीके को हम लोग क्या कहते हैं, नॉमेनक्लेचर कह देते हैं। फर्स्ट रूल क्या कीजिएगा, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। आपको सबसे पहले क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है। यानी कि जो भी एकदम स्ट्रेट लाइन में, ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार स्ट्रेट लाइन में हो, वो घुमा फिरा के भी आगे आपको देगा, बट आप प्रयास कीजिएगा कि लॉन्गेस्ट चेन होना चाहिए। सेकंड, अगर मैं कहूं
उसके बाद नंबरिंग at which side, या numbering that side, subsequent get lowest position। अभी रूल आपको मैं समझाऊंगा तो ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है। थर्ड, मैं ज्यादा रूल नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आपके सिलेबस के अनुसार से यही 3 रूल से काम चल जाएगा। राइट फर्स्ट सबस्टिट्यूएंट, एंड देन पेरेंट कार्बन। मैं सफिक्स के फॉर्म में नहीं समझा रहा हूं, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि कि आप लोगों को समझ में आए। हमें क्या करना है कि जैसे मान लो मेरे पास ये कार्बन है, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। कार्बन इस जन्म में 4 बॉन्ड के साथ रहेगा, हमेशा कम नहीं रह सकता। अब देखो मुझे बताइए कि कार्बन कितने हैं? एक एक। सर एक क्या लिखते हैं? एक के लिए मिथ लिखते हैं, यानी कि मिथ अगर सारे के सारे बॉन्ड सिंगल हो तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? एन जोड़ देते हैं। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा था। इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे? एन ऐड करेंगे, और इसमें इन ऐड करेंगे, और इसमें क्या ऐड कर देंगे? आइन ऐड करेंगे। अगर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हो गए, ठीक है, सॉरी सर जो आपने बताया था मदर अदर, हाँ पहले मैंने कहा था मदर अदर, फिर पापा एंड भाई। ठीक है, पहले जो है सबसे बड़ा कौन होता है घर में, यानी कि घर की चलाने के लिए मदर होती है, फिर अदर आते हैं, फिर पापा आते हैं। पापा तो बाहर से हमें प्रोटेक्ट करते हैं, घर से कौन चलाते हैं? मम्मी चलाते हैं। तो इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? पहले मदर आते हैं, फिर अदर। अगर मैं इसी चीज को ना शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो मैं CH4 भी लिख सकता हूँ, और इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? मीथेन कह देते हैं। क्योंकि हर बार हर चीज को लिखना जरूरी है, तो इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। मैं कहूँ कि मेरे पास, इसका फॉर्मूला भी यही हो गया, इसका फॉर्मूला भी यही हो गया। हाँ मीथेन तो इस प्रकार से। अब मुझे बताइए कि कितने कार्बन है? सर दो कार्बन, दो के लिए क्या लिखते हैं? सर 2 कार्बन, और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? एन, यानी कि इसका नाम क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। अगर सभी के सभी सिंगल बॉन्ड है तो एन, एक डबल बॉन्ड है तो इन हम आगे बताएंगे, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन का यूज करेंगे। मान लीजिए मेरे पास ऐसा कंपाउंड आ जाए CH3, CH2 एंड CH3, इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड, प्रोपेन। यानी कि 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? प्रोपेन। और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? प्रोपेन लिखेंगे। ठीक है। अगर मैं कहूं कि CH3, CH2 एंड CH2 और CH3, इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। सारे 4 कार्बन के लिए क्या लेते हैं? ब्यूट, एंड इसके लिए क्या ले लेंगे? एन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से मैं पेंटेन भी लिख देता हूं, बाकी जो है मैं नहीं लिखूंगा। आप लोग जो है 1 से लेके 10 तक लिख लीजिएगा। ठीक है। हमेशा याद रखना कि कार्बन के 4 बॉन्ड होंगे, तो इस प्रकार से हम लोग करेंगे। अब यहाँ पे 1 2 3 4 है, 4 के लिए हम लोग क्या यूज करते? सॉरी 5 है, तो 5 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? पेंट। और सारे के सारे सिंगल हो जाएगा पेंटेन हो जाएगा। हमने सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढा। यहाँ पे हमें जरूरत ही नहीं पड़ रही थी क्योंकि स्ट्रेट लाइन में। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास कुछ इस प्रकार से आ जाए, थोड़ा सा घुमाता हूं कि CH3, CH2 एंड CH एंड CH3, यस थोड़ा सा उसको छोटा ही कर देते हैं पहले। CH3 और यहाँ पे हमने CH3 दिया। अब देखिए ये लॉन्गेस्ट चेन आप मैक्सिमम कितने कार्बन का बना सकते हो? 1 2 3 का। ध्यान सुनना, हम लोग लॉन्गेस्ट चेन का कार्बन कितने का बना सकते हैं? 1 2 3
का? सर 3 तो का। इसको क्यों नहीं? क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन क्या होता है? ऐसा चेन जिसके अंदर क्या हो? मैक्सिमम कार्बन हो। तो ये लॉन्गेस्ट चेन हो गया। अब नंबरिंग करेंगे तो हमने कहा नंबरिंग उस साइड से करना जहां पे लोएस्ट पोजीशन मिले। खैर यहाँ पे तो आप इधर से भी नंबरिंग करो, इधर से भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? सब्स्टिट्यूएंट कोड क्या हो जाएगा? CH3 ग्रुप को हम लोग मिथाइल लिखते हैं, C2H5 को हम लोग इथाइल लिखते हैं। मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल। और कितने कार्बन है लॉन्गेस्ट में? 3, यानी कि क्या हो जाएगा? प्रोप। और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड, यानी कि क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या आपको ये वाला समझ में आया? सर एक बार फिर से फिर रिपीट से। करना। ओके, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या करना है? अच्छा, यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ, CH3 ग्रुप अगर जो जुड़ा होगा तो उसको हम लोग कहते हैं मिथाइल ग्रुप। बस खाली YL लगा देना, ठीक है। मिथ के बाद क्या लगा देना? YL लगा देना। अगर यहाँ पे C2H5 हो तो हम लोग क्या लगा देंगे? इथाइल लगा देंगे। और अगर जो C3H7 हो तो हम लोग क्या लगा देंगे? प्रोपाइल। इसका मतलब है कि किसी भी अल्केन से अगर एक H निकाल लोगे तो उसमें YL खाली जोड़ देना। हमें क्या करना है कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है। तो हमने देखा कि भाई ये लॉन्गेस्ट चेन है। फिर नंबरिंग उस साइड से करना है जिस साइड से लोएस्ट पोजीशन मिले। हमने यहाँ पे 1 2, यहाँ से भी 1 2, तो हमने कहा कि भाई इधर से ही कर लेते हैं, तो 1 2। तो इस प्रकार से कर लिया। अब 2 पे क्या ग्रुप है? तो सब्स्टिट्यूएंट को हम सबसे पहले लिखते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट क्या है? 2 मिथाइल, तो हमने 2 मिथाइल ले लिया। फिर कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं? प्रोप। और सारे के सारे बॉन्ड सिंगल है, उसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन। मैं जैसे कहूं कि आप मुझे बताइए CH3 CH2 CH एंड CH3। एक बार फिर से देखिए, ये क्वेश्चन है। अब हमने सबसे पहले क्या ढूंढना है? लॉन्गेस्ट चेन। हमने देख लिया भाई ये लॉन्गेस्ट चेन है, आप सभी को पता लग रहा होगा। अब नंबरिंग की बारी। तो नंबरिंग किधर साइड से करेंगे? इधर से या इधर से? सर इधर से। क्यों? क्योंकि इधर साइड से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 मिलेगा, जबकि इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। अब जिसका नंबरिंग सबसे कम होगा तो ये वाला मेथड सही होगा। तो इसीलिए हम नंबरिंग किधर से लिखेंगे? 2 मिथाइल। 2 पे क्या है? मिथाइल ग्रुप। और कितने कार्बन है? 1 2 3 4। 4 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? ब्यूट। और सारे के सारे बॉन्ड सिंगल है, तो क्या नाम हो जाएगा? ब्यूट एन नाम हो जाएगा। बोलिए, क्लियर है? सर फिर से बताना है एक Yes, बार। sir. बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तब आपको क्लियरिटी आएगी। मान लेते हैं मेरे पास CH3 CH2 एंड CH2 CH एंड CH3। मैं यहां पे इस बार दे देता हूं CH3। अब मुझे बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे। आप लोगों को लॉन्गेस्ट चेन दिख रहा होगा ये है, ठीक है। अब नंबर साइड से करेंगे जिस साइड से इसको लोएस्ट पोजीशन मिले, यानी कि 1 सर 2 मिथाइल एंड ब्यूटाइल। वेरी गुड 1। नंबरिंग दिखाना सर, नंबरिंग कैसे करते हैं? बस ये देखना सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप किधर है। सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ लिया, लॉन्गेस्ट चेन किसी को दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास नंबरिंग करने के दो तरीके, एक इधर से एक इधर से। अब हमने देखा कि लोएस्ट पोजीशन जो है सब्स्टिट्यूएंट को मिलना चाहिए, यानी कि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होनी चाहिए। ऐसे समझ लो कि सब्स्टिट्यूएंट की प्रायोरिटी जो है वो ज्यादा हो जाती है, जिस कारण से हम लोग क्या करेंगे? इस प्रकार से नंबरिंग करेंगे कि उसके लोएस्ट मिले, ठीक है। तो हमने यहां से नंबरिंग करते तो उसको 5वें पोजीशन से मिलता। जैसे मान लो कि थाली में खाना देना है, तो कोई ऑफिसर आता है तो हम लोग क्या करते हैं? उधर साइड से देते जिधर साइड ऑफिसर होते हैं। देते हैं कि नहीं? जैसे आप लोग डॉक्टर बन जाओगे तो आपके लिए क्या करेंगे कि जहां शुरू हो जाओगे कि सर बड़ी 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 आप से पत्ती शुरू कर देते हैं, करते हैं कि नहीं? आप लोगों ने देखा होगा गांव घर में, जो समाज में जब कोई बड़ा आदमी आता है तो हम लोग क्या करते हैं? जहां वो आता है उसी जगह पे बैठा के जो है उसको जो है शुरू कर देते हैं, जिस टेबल पे जाए या उसी जगह पे टेबल लगा देते हैं। सेम यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, हमें इस प्रकार से अरेंज करना है इसको लोएस्ट पोजीशन मिले, यानी कि नंबरिंग जो है लोएस्ट मिले।
इधर से करते तो 4 पे मिलता है, इधर से कर रहे तो 2 पे, जो 2 वाला जो है वो क्या हो जाता है, ज्यादा सही हो जाता है। तो यहाँ पे 2 पे मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, 2 पे क्या है, मिथाइल है, और 5 कार्बन है, तो 5 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, पेन, और इसके लिए क्या लिख देते हैं, एन, सारे सिंगल बॉन्ड है, यानी कि क्या हो जाएगा, पेंटेन। अगर जब मैं ऐसे ही लिखूं, मुझे बताइए सर हमें कैसे लगेगा पता है कि सारे सिंगल बॉन्ड है, क्या चीज, ट्रिपल आर है। सर हमें कैसे लगेगा पता कि सारे सिंगल बॉन्ड है, अब ट्रिपल देख सकते बॉन्ड हैं ना, है? यहाँ पे कार्बन के पास 4 वैलेंसी होती है, चारों पूरा हो रहा है। अभी आपको जैसे मैं डबल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट लाऊंगा तो वहां पे आपको और ज्यादा भी क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2 एंड CH एंड CH एंड CH3। अब आप मुझे बताइए इसका नाम क्या होगा। सर इसका नाम थ्री सर मिथाइल पेंटेन। वेरी गुड, क्या हो जाएगा, इसकी पेंटेन। नंबरिंग कहीं से भी करें कोई दिक्कत नहीं, लॉन्गेस्ट चेन तो पता लग गया कि कौन सा है, यस सर, ये वाला है। अब नंबरिंग इधर से करे या इधर से करे, दोनों साइड से मारे, सेंटर में ही इधर साइड से आएगा। 1 2 3 4 5, इधर साइड हमें इसको देखना है, इसको लोएस्ट पोजीशन मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डॉक्टर साहब है या इंजीनियर साहब है, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी देना पड़ेगा, यानी कि इस प्रकार से लिखना पड़ेगा ताकि कि इसको क्या मिल सके, लोएस्ट पोजीशन मिल सके। तो जैसे लिखे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल, 5 कार्बन है तो कितना हो जाएगा, पेंटेन नाम हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाए, हाँ बोलिए। सर जो ऊपर था तो सर 2 से हुआ, सर 3 से कैसे हो गया मिथाइल? अब ये किस पोजीशन पे है, CH3 किस पोजीशन पे है, 3 पोजीशन पे नंबरिंग करते हैं, 1 2 3, तो 3 मिथाइल हो जाएगा ना। चलिए पहले एक दो और सिंपल करा देता हूं, यहाँ पे इसका नाम बताइए, CH3 CH2 CH एंड CH3। अब मुझे बताइए इसका नाम क्या होगा, मिथाइल मिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन। मिथाइल प्रोपेन। अब ये लॉन्गेस्ट चेन ही है, सर मिथाइल प्रोपेन। ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन है, ये लॉन्गेस्ट चेन ही है। अब क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता क्या, CH3 CH2, कार्बन पे 2 हाइड्रोजन जुड़ा है ऐसे, और एक ऐसे ही तो जुड़ा हो सकता है, तो मैंने घुमाने के लिए बना दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। बोलिए ये बात समझ में आई या नहीं आई। यस सर। सर फिर से बताना। आपको तब देखना कि इसको आप घुमा नहीं सकते, क्योंकि ये फिक्स है, आप इधर नहीं ला जा सकते, इधर नहीं, हाँ ऊपर ले जा सकते, लेकिन फिर भी तो पोजीशन वैसे ही रह जाएगी। मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ थोड़ा सा। हाँ बोलिए आस्था। रिपीट पहले उसको एक बार फिर से रिपीट करना। ये यस सर। यस सर, मैंने कहा कि देखिए, अगर हमारे पास इसको तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, कि नहीं लिख सकते, CH3 CH2 एंड CH3, इसमें क्या दिक्कत है। अगर कॉर्नर पोजीशन पे होता है तो आप उसको स्टेट कर सकते हो, बीच वाले पोजीशन को नहीं कर सकते। हमारे पास यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है कि हम इधर ले आए इधर, लेकिन कॉर्नर वाले को हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर तो लगा ही सकते हैं। इसका मतलब भी तो यही है, इसीलिए हम लोगों ने क्या करा, इसको स्टेट लाइन में कन्वर्ट कर दिया। या आप इसको नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4, और जो है इस प्रकार से जो है क्या हो गया, 4 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ब्यूटेन लिखते हैं। यस सर। ठीक है, चलिए थोड़ा सा जो है क्वेश्चन घुमाता हूं मैं। पहले चलिए एक और सिंपल सा ही दे देता हूं, CH घुमा दूंगा तो आप लोग जो है डर जाओगे, CH CH3 C2H4। चलिए मैंने घुमा दिया है, अब घबराइएगा नहीं, मैं इसका आंसर समझा दूंगा। अब देखिए आपसे पूछा है, पहले मैं समझा देता हूं तो, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा सा लेवल का क्वेश्चन हो गया। अब देखिए सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है। अब बच्चे क्या करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 5 हो जाएगा। अगर ये ध्यान से देखिए, मैं नंबरिंग करता लॉन्गेस्ट चेन की तो 1 2 3 4, और इधर से चलूं तो 1 2 3 4 एंड 5। जैसे इसको मैं ओपन कर दूं
तो आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। CH एंड CH2 एंड CH3, क्या मैं C2H5 को CH2 एंड CH3 लिख सकता हूँ? यस सर। यस सर। अब मुझे बताइए कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सा हो जाएगा? 1 2 3 4 5। अभी इधर से चलते, सबसे पहले में प्रायोरिटी उसको देना है जो लॉन्गेस्ट चेन हो। लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पे क्या है, अब फिर नंबरिंग करना है 1 2 3 1 2 3, यानी कि किधर से भी चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि 1 2 3 4 एंड 5, इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल और पेंटेन। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से हो जाएगा। तो आपको ये भी देखना है कि लॉन्गेस्ट चेन कहीं छुपा हुआ तो नहीं है, जैसे यहाँ पे छुपा हुआ। लेकिन अगर मैं इसी चीज को ऐसा दिया रहता तब आप इसको चाहे कैसे भी लिख लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता। CH2, थोड़ा सा इसको इधर कर देता हूँ, CH3 CH एंड CH एंड CH2 एंड CH3 एंड C2H5। अब देखिए मिथाइल को ओपन भी करोगे तो भी हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन क्या आएगा? यही आएगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4। यस सर। तो हमारे पास जब ये है तो यानी कि हमने इसको लॉन्गेस्ट चेन ले लिया। अब नंबरिंग करने की बारी। सबसे पहले में क्या करना है? लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है। हम नंबरिंग इस प्रकार से करेंगे कि जिसको लोएस्ट ग्रुप मिले 1 2 3 1 2 3, इधर से भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 पे क्या हो जाएगा बोलिए? इथाइल ग्रुप है, तो आप क्या लिखेंगे? इथाइल पेंटेन। कितना कार्बन है? 5, 5 के लिए क्या लिखेंगे? पेंटेन। यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे? 3 इथाइल पेंटेन लिख देंगे। सिमिलरली अगर मैं कहूं आपके सामने CH3 CH2 एंड CH एंड, और हमारे पास क्या आ गया? CH2 एंड CH3, मुझे बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा? C3H7। ध्यान से बनाइएगा। इसी तरह पहले आप देखिएगा ओपन करके, क्या इसमें लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन जो है 5 से ज्यादा है या नहीं है। चलिए मैं नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5, यानी इसका मतलब है लॉन्गेस्ट चेन तो नीचे वाला है। इसको ओपन करके दिखाता हूँ CH2 CH एंड CH2 एंड CH3, क्या हो जाएगा? CH2 CH2 एंड CH3। बोलिए क्या आप समझ में आ रहा है? अब इसका लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है? 1 2 3 4 5 6, PF क्या था? 5 था। नंबरिंग किधर से करेंगे? इधर साइड से 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे CH3 CH2, इसका मतलब क्या है? इथाइल ग्रुप ही तो है, C2H5। तो इसी चीज को हम लोग क्या लिखेंगे? सर इथाइल इथाइल कितने पे? 3 पे इथाइल है, ठीक है। और 3 इथाइल और कितना कार्बन है? 6, तो यानी कि क्या हो जाएगा? हेक्सेन। इसी टाइप का आपको बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। आप जो है इसकी प्रैक्टिस करना, जितने मैंने क्वेश्चन कराया एटलीस्ट इसको फिर से बना के आना। अब हम बात करते हैं जब आपके पास डबल बॉन्ड, जब हमारे पास क्या हो? अल्कीन ग्रुप हो। अल्कीन का जो फॉर्मूला है CnH2n होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? CnNH2n होना चाहिए। अब जैसे ही हमारे पास CnH2n है तो हमारे पास कैसा होगा? जैसे यहाँ पर देखिए CH डबल बॉन्ड CH2। अब ऐसा याद रखना कि अल्कीन को बनने के लिए मिनिमम कितने कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है? तो 2 कार्बन। एक कार्बन से कभी भी अल्कीन नहीं बन सकता, एक कार्बन से सिर्फ और सिर्फ अल्केन बन सकता है। अल्कीन एंड अल्काइन को बनाने के लिए आपको कितने कार्बन चाहिए? 2 या 2 से ज्यादा कार्बन चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 2 कार्बन है तो 2 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? इथ
और यानी कि आपको मैंने बताया था इसके लास्ट में क्या ऐड कर देना जब डबल बॉन्ड हो, तो ई, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाता है, इन नाम हो जाता है। बोलिए समझ में आया? अब हम बात करते हैं, अब यहाँ पे CH2 यस सर। डबल बॉन्ड CH एंड CH3, अब ये नाम है। अब हमें क्या करना है कि अगर आपके पास यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड की जो प्रायोरिटी होती है वो क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो नंबरिंग किधर साइड से करना, डबल बॉन्ड के साइड से करना, ठीक है। नंबरिंग हम किधर साइड से करेंगे, डबल बॉन्ड के साइड से करेंगे। यहाँ पे अगर 1 पे है तो 1 ही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोप, और यानी कि 1 पोजीशन पे तो यानी कि क्या हो जाएगा, मिथाइल। हाँ। अगर मैं ऐसा लिखूं CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 एंड CH3, तो मुझे बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा, बुटेन। ब्यूटीन हो जाएगा, ब्यूटीन। ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा, ब्यूटीन हो जाएगा। तो देखिए इसी तरीके से अगर मान लो मेरे पास ऐसा हो जाए, अभी सिंपल पढ़ रहे हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 एंड CH3, और इसका नाम बताइए क्या हो जाएगा, पेंटीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटीन। हो जाएगा। एंड और लास्ट में इन जोड़ देना है, यानी कि क्या हो जाएगा, पेंटीन। आपको सफिक्स याद रखने हैं, जो मैंने 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन के लिए बताए हैं उनको जरूर याद रखना है, उसके हिसाब से जो हम लोग बनाएंगे। एक और ले लीजिए, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 से यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। CH2 1 2 3 4 5 एंड जो है 6 हो जाएगा। अब मुझे बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सेन। और यानी कि सारे के सारे कैसे बॉन्ड है, जो है एक डबल बॉन्ड हो जाएगा हेक्सेन। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं ट्विस्ट करता हूँ, 1-2 ट्विस्ट क्वेश्चन कराते हैं। अगर मान लो कि मेरे पास फर्स्ट पोजीशन पे ना होके सेकंड पोजीशन पे होता तो क्या करते, अब इसके जैसा तो नहीं लिख सकते ना, 2 3 1 4 2 1 3, ठीक है। अब इसको तो हम ऐसा नहीं कह सकते तो ब्यूटीन, क्योंकि ब्यूटीन इसको भी कहे और इसको भी कहे तो नहीं। तो अब हमें बताना पड़ेगा कि डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है। बस कुछ नहीं करना, 4 कार्बन है तो ब्यूट, और इनके पहले किस पोजीशन पे है, 1 2 3 4। तो याद रखना कि जहां शुरू कर रहे हैं, जैसे डबल बॉन्ड कहोगे 2 पे भी है 3 पे, तो लोएस्ट वैल्यू को आप क्या कर देना, लिख देना, तो क्या हो जाएगा, 2 इन हो जाएगा। क्या मेरी बात ये वाली समझ में? यस सर, ब्यूटेन। हाँ, ब्यूटेन। तो इन हो जाएगा। इससे मतलब क्या हुआ कि डबल बॉन्ड बता रहा है कहाँ पे, किस पोजीशन पे है, 2 पोजीशन पे है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, ब्यूट 2 इन नाम हो गया। मैं अगर आपसे कहूं कि आप लोग मुझे इसका नाम बताइए, CH C डबल बॉन्ड CH एंड CH2 एंड CH3, अब मुझे बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा, सब पेंट 5 इन। अब देखो पेंट 2 इन। वेरी गुड। यहाँ पे नंबरिंग करते हैं 1 2 1 2 3, यानी कि नंबरिंग इधर से सही है, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। बोलिए यहाँ पे लिखने को कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसका नाम लिखते हैं तो यानी कि कितना हो जाएगा, 5 है तो 5 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, पेंट। और कितने पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, लोएस्ट वाला 2 है, यानी कि क्या हो जाएगा, पेंटीन। पेंट 2 इन हो जाएगा। अगर मैं कहूं सिमिलरली, मेरे पास मान लीजिए कि कुछ इस प्रकार से है, CH3 CH, और यहाँ पे मैंने क्या करा कि एक CH डबल बॉन्ड और CH2 एंड CH3 लिख दिया। अब मुझे बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्स 2 इन। अगर जी यहाँ पे होता तो क्या हो जाता, वेरी गुड, हेक्स 2 इन नाम हो जाएगा।
तो इस प्रकार से डबल बॉन्ड का भी अगर आए तो आप लोग क्या कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं जब आपके सामने ट्रिपल बॉन्ड दिया हो, तो उसको हम लोग कहते हैं अल्काइन। ठीक है, अल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2, और यहाँ पे क्या कर देना, YnE को ऐड कर देना, बस कुछ नहीं करना है, लास्ट में Y है। मान लेते हैं मेरे पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, तो मुझे बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइन। इथाइन, यानी कि 2 कार्बन के लिए इथ, और लास्ट में क्या कर देना है, YN ऐड कर देना है। आपको जो सभी रूट वर्ड बताया हूं उसमें क्या कर देना है, इन आइन जो है ऐड कर देना, एन इन आइन को। अगर मैं कहूं कि मेरे पास मान लीजिए कि CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, मुझे बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। हाँ वेरी गुड, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। और लास्ट में YnE जोड़ देंगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, प्रोपाइन हो जाएगा। अगर मैं कहूं CH3C और यहाँ पे CH और यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो मुझे बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइन। कार्बन है। नंबरिंग फर्स्ट पोजीशन पे इधर से करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 के लिए हम लोग यूज नहीं करते, यानी कि जो है ब्यूट, और जो है क्या है ट्रिपल बॉन्ड होती है, यानी कि क्या हो जाएगा, ब्यूट आइन हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं कहूं CH3 CH2 CH एंड C एंड CH3, अब मुझे बताइए क्या नाम है, अब पेंटाइन होगा, अब क्या हो जाएगा, किस पोजीशन की ट्रिपल बॉन्ड है ये भी बताना पड़ेगा। इसकी नंबरिंग इधर से करेंगे क्योंकि लोएस्ट पोजीशन इधर से मिलेगी, हाँ पेंटोआइन। वेरी, यानी कि क्या हो जाएगा, पेंट2, और लास्ट में क्या हो जाएगा, आयन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या लिख सकते हैं, पेंट2 आयन लिख सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, एक दो और आपके सामने मान लेते हैं कि कुछ इस प्रकार से आ जाए, CH3 ट्रिपल बॉन्ड C एंड CH3, अब मुझे बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा, सर ब्यूटाइन। वेरी गुड, इसका नाम क्या हो जाएगा, और कितना कार्बन है, 1 2 3, तो 2 पे है, यानी कि क्या हो जाएगा 2, और ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड के हम लोग क्या यूज करते हैं, आयन का यूज कर देते हैं। एक और देख लीजिए आप लोग, CH3 और यहाँ पे हम लोग दे देते हैं CH, और यहाँ पे हमने दे दिया C ट्रिपल बॉन्ड CH एंड CH3। अब इसका नाम बताइए क्या हो जाएगा, पेंट3 आइन। नंबर क्या, 1 2 3 आइन। हाँ वेरी गुड, क्या नाम, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सभी एक बार जो है रिकॉल कर लेना। आज की क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं।